एक डेटा ये WHO का डेटा है। हम हर रोज 23,000 से भी ज्यादा सांस लेते हैं। हर रोज 23, मेरा डेटा नहीं है, WHO का डेटा है। हम हर रोज 23,000 से भी ज्यादा बार सांस लेते हैं। और जब भी हमने सांस लिया, हमारे साथ में क्या आया? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, टॉक्सिन्स, पॉल्यूशन, और ये सारे बॉडी हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं। और जब भी हमारे बॉडी में एक्सेस मात्रा में एंट्री हो जाती है, एंटर हो जाते हैं, तो हमारा बॉडी में बीमारियां ऑटोमेटिक आ जाती है, जिसके कारण हम आने वाले टाइम में बीमार हो जाते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट किस बला का नाम है। व्हाट इज द एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट क्यों हमको जरूरी है? सिंपल। आज से 30-40 साल पहले ना, कि एंटीऑक्सीडेंट नाम है ना, कोई जानता नहीं था, या बोलो तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। रीजन क्या था? आज से 30-40 साल पहले जो खेत में जो अनाज उगाते हैं, जो फल फ्रूट जो उगाते हैं, उसमें केमिकल का यूज नहीं था। ओनली जैविक खेती किया जाता था। आज क्या है? एक्सेस मात्रा में प्रोडक्शन के लिए ना पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, राइट? तो और आज क्या है, आपने देखा होगा पहले के जमाने में, यानी जो हमारी पीढ़ी, हमारे माँ बाप की जो पीढ़ी है ना, उसके पहले या मिडिल में, पहले जब भी कोई अस्पताल में बीमार होता है ना, तो हम लोग क्या लेके जाते हैं? फ्रूट्स। ये लेके जाते हैं। आज भी कुछ लोग लेके जाते होंगे। लेकिन अब क्या उल्टा हो गया है? जब भी कोई इंसान बीमार होता है, जब उसको हम देखने जाते हैं ना, तो देखने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? बिस्किट लेके जाएंगे, माजा लेके जाएंगे, कोई फ्रूट जूस लेके जाएंगे, कोई पैकेट फ्रूट जूस लेके जाएंगे, राइट? फ्रूट बहुत कम लोग लेके जाते हैं। अच्छा, फ्रूट का लॉजिक क्या है? क्योंकि आयुर्वेदिक में भी पता है और पुराने लोगों को भी पता है, जो जो हमारे पुराने जो दादा दादी थे, पहले के जमाने के जो लोग थे, उनको भी पता है। अगर कोई भी बीमार इंसान को फ्रूट देते हैं ना, फ्रूट में क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, जिसको खाने से उसके बीमार, उसका जो शरीर है ना, अपने आप को हीलिंग करने का जो पावर उसका फास्ट हो जाता है, यानी जल्दी उसको रिकवरी मिल जाती है। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है, राइट? दोस्तों, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो खाली। इस स्लाइड में मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? हमारे बॉडी में हेल्दी सेल्स होता है, जैसे जितने बॉडी के ऑर्गन है, बॉडी की जितनी भी सिस्टम है, सब में होता है सेल। जैसे स्किन है, तो स्किन का भी सेल्स होगा, राइट? तो कोई भी हेल्दी सेल होता है, उस हेल्दी सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन यानी अपने जो हेल्दी सेल है उसको पावर जनरेट करने का जो पावर है ना, वो इलेक्ट्रॉन में होता है। हेल्दी सेल को हेल्दी कौन रखता है? हेल्दी सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन। यानी ये समझ के चलो, सेल्स का खाना भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ टाइम बाद बॉडी के अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है, यानी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसी चीज आ जाती है जिसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। अच्छा, ये फ्री रेडिकल क्या करता है? ये फ्री रेडिकल करता है, ये फ्री रेडिकल उसको जो खाना है, फ्री रेडिकल अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, या अपने आप को चार्ज रखने के लिए हेल्दी सेल से पावर को चुरा लेता है। और उस पावर का नाम क्या है? उस पावर का नाम है इलेक्ट्रॉन। जैसे ये रेड में जो है, ये फ्री रेडिकल है, राइट? उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके पास अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है। और हेल्दी सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हेल्दी सेल के पास ये दो इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल क्या करेगा? अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, ये हेल्दी सेल्स में से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को चुरा के यहां पे रख देगा, और वो सर्वाइव कर लेगा, राइट? ये सिचुएशन होती है, राइट? अब उस सिचुएशन को लड़ने के लिए एक शरीर में कुदरत ने एक सिस्टम बना, जिसको बोलते हैं हीरो। और उस हीरो का नाम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या बोलता है? फ्री रेडिकल बोलता है तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये मैं देता हूं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री रेडिकल को दे देता है। जैसे फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, ये फ्री रेडिकल हेल्दी सेल्स में से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। यानी बॉडी रहेगा हेल्दी, सेल्स रहेगा हेल्दी, सेल्स रहेगा हेल्दी, तो बॉडी रहेगी हेल्दी, राइट? मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं। एक मूवी चल रही है, हेल्दी सेल कौन है? हीरोइन है। एक मूवी चल रही है, उसमें जो हेल्दी सेल है ना, वो हीरोइन का काम करता है, वो हीरोइन है, राइट? और ये फ्री रेडिकल विलन है। अब ये विलन क्या करता है? अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए हीरोइन में से इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करता है, उसको परेशान करता है, बोला मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, राइट?
और थक हार के वो अपने आप को अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देती है। लेकिन सिस्टम ऐसा है बॉडी का, एंटीऑक्सीडेंट यानी हीरो, हीरो क्या बोलता है, विलन को बोलता है तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मैं दे देता हूं, तू हीरोइन को छोड़ दे। तो फ्री रेडिकल बोलता है, विलन क्या बोलता है, ठीक है मैं उसको छोड़ दे, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। लॉजिक समझो। हेल्दी सेल यानी हीरोइन है, राइट। हीरोइन के पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखती है। जब तक उसके पास वो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, तब तक हेल्दी सेल है। जैसे बॉडी में फ्री रेडिकल आ गया ना, वो हीरोइन में से यानी हेल्दी सेल्स में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपने पास रख देगा। जैसी ये सिचुएशन आ गई, हेल्दी सेल यानी किसका है, स्किन का, स्किन का सेल था, स्किन के सेल में से इलेक्ट्रॉन किसने चुरा लिया, फ्री रेडिकल ने चुरा लिया। जैसे स्किन के सेल्स में से फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन को चुरा लिया, वैसे स्किन के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, राइट। अब कुछ टाइम के बाद अगर बॉडी में खाना पीना सब सब कुछ सही है, तो हीरो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट की एंट्री होती है। एंटीऑक्सीडेंट विलन को क्या बोलता है, बॉस उसका इलेक्ट्रॉन उसको दे दो, मैं तुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो एंटीऑक्सीडेंट अपने में से इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, फ्री रेडिकल को। और फ्री रेडिकल उसका यानी हीरोइन को यानी हेल्दी सेल को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन हेल्दी सेल को मिल जाता है ना, जो स्किन है ना पहले जैसे हो जाती है, ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाती है। तो ये लॉजिक है, व्हाट इज द फ्री रेडिकल, व्हाट इज द हेल्दी सेल एंड व्हाट इज द एंटी ऑक्सीडेंट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब अब क्या है, जब भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है, सॉरी, जब भी फ्री रेडिकल की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, क्योंकि सिनारियो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आज हमारे शरीर में बहुत कम है, ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, ठीक है। अब जब भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होगी तो फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ेगी। यानी लॉजिक एक समझो, एक घर है, एक घर में फैमिली है, यानी वो हेल्दी सेल है, ठीक है। और 15-20 विलन यानी चोर उस घर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और सिक्योरिटी गार्ड बेचारा एक ही है। तो क्या होगा, जब एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होगी यानी सिक्योरिटी गार्ड की मात्रा कम होगी, और विलन की मात्रा ज्यादा होगी यानी फ्री रेडिकल की मात्रा ज्यादा होगी, तो फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट यानी वो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हावी हो सकता है। जब ये सिचुएशन बॉडी में आती है ना, उस सिचुएशन को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सिंपल, मैंने लिखा है यहाँ पे, जब भी शरीर में फ्री रेडिकल की ज्यादा और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है, फ्री रेडिकल ज्यादा हो गया और एंटीऑक्सीडेंट कम हो गया, तब बॉडी को ज्यादा नुकसान होना चालू हो जाता है। जब ये सिचुएशन बॉडी में आती है ना, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपने ये जो फोटो में एक टोमेटो है, उस टोमेटो को क्या कर दिया, आपने एनवायरमेंट में बाहर खुले में रख दिया, कुछ घंटे के बाद उसमें ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और ये 3-4-5-6 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद ये पूरा टमाटो सड़ जाएगा। सेम सिचुएशन बॉडी के साथ होती है। ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल को फ्री रेडिकल अटैक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, बट अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत कम है। उसके उस सिचुएशन में क्या होगा, आने वाले टाइम में ये जो सेल है डैमेज हो जाएगा। जैसे सेल डैमेज हो गया, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की सिस्टम की प्रक्रिया बॉडी में चालू हो गई। और जब भी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की सिस्टम चालू होती है, तो बॉडी हो जाता है बीमार। समझते हो, समझते हैं कि फ्री रेडिकल आता कहाँ से है, बॉडी से आता है, अंदर से आता है, बाहर से आता है। तो एक्चुअली फ्री रेडिकल के बहुत सारे रीजन है। पहला है स्ट्रेस, आज जिसके पास पैसा नहीं उसको भी टेंशन है, जिसके पास बहुत है उसके पास भी टेंशन है, जिसके 100 में 100 मार्क आए हैं बोर्ड में उसको भी टेंशन है, जिसको जो फेल हुआ उसको भी टेंशन है, जिसको बाजू वाले के घर में गाड़ी नहीं आई उसको भी बाजू वाले यानी उसको घर को टेंशन है, राइट। तो हर जगह पर टेंशन आज लोग ले रहे हैं। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली आप न्यूज में देखते हो दिल्ली का क्या हालत है। जंक फूड, आज लोगों के पास है ना, आज आज घर में सिस्टम कैसा है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, किसी के पास खाने बने का टाइम नहीं है, लोग लंच भी बाहर से करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, केमिकल है, रेडिएशन है, मोबाइल के आसपास, वाईफाई के आसपास हम लोग घिरे हुए होते हैं, राइट। और रेडिएशन ज्यादा हमारे आसपास में, क्या रेडिएशन होता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, पेन किलर और एक्सेस मात्रा में एंटीबायोटिक, राइट।
तो ये सारे रीजन है जिसके कारण बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, ये सारे रीजन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जब भी मान के चलो बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ गई तो होगा क्या बॉडी में? पहले अटैक करेगा इम्यूनिटी पावर के ऊपर। जब कोविड था ना, तो कोविड में हम लोगों ने सबसे ज्यादा एक वर्ड को सुना, वो इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी शब्द के ऊपर लोगों ने करोड़ों का व्यापार किया। और ऐसा नहीं है कि कोरोना के टाइम ही ये वर्ड इन्वेंट हुआ होगा, ये पहले से है। लेकिन कोविड ने बता दिया इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। तो जैसे बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है ना, पहला ही अटैक करेगा इम्यूनिटी पावर के ऊपर, आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देगा। सेकंड, सेल को ब्रेक कर देता है या सेल को कमजोर कर देता है। जैसे आपके सेल कमजोर हो गए, आपके सेल जैसे वीक हो गए, सो लगते हैं 50 55 के लग रहे हैं, ठीक है, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। बीपी, डायबिटीज, हार्ट हार्ट डिसीज, कैंसर, ये सारी चीजों का रिस्क बढ़ जाता है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। साइड इफेक्ट क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का? इम्यूनिटी वीक, एजिंग। राइट। और ड्यू टू वीक इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ता है ना, पहला इफेक्ट किसके ऊपर करेगा? आपकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर इफेक्ट करेगा। सबसे पहला इफेक्ट करता है इम्यूनिटी पावर। और जब भी बॉडी में इम्यूनिटी पावर वीक होती है ना, एक एक फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन चालू, छोटा बड़ा इन्फेक्शन चालू होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है डिले रिकवरी, कोई प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी में, दवाई भी हम लोग ले रहे हैं बट रिकवरी जल्दी नहीं हो रही, टाइम लग रहा है। एलर्जी, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और वैसे बहुत सारे ऑटोइम्यून प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। क्रोनिक इलनेस, लंबी टाइम के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम वो चालू हो जाते हैं। एनर्जी वीक हो जाती है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, जैसे सुबह उठे थकान लगती है, उठने का बहुत आलस आता है। मेंटल इम्पैक्ट हो जाता है, भूलने की बीमारियां चालू हो जाती है, याद नहीं रहता, ठीक है। बहुत सारी चीज, नींद नहीं आती। अच्छा, ये जो सारे प्रॉब्लम एक्चुअली वो छोटे प्रॉब्लम है। ये जो जब भी बॉडी वीक, इम्यूनिटी पावर हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है ना, तो ये जो 6 7 प्रॉब्लम है ना, वो छोटे हैं, बट ऐसा बोला जाता है स्मॉल प्रॉब्लम विल गिव यू बिग सिग्नल फॉर बिग प्रॉब्लम। ये भले अभी छोटे हैं, लेकिन ये सिग्नल बोला जाता है, इसको बोलते हैं सिग्नल। ये भले अभी छोटे हैं, लेकिन एक सिग्नल है, आने वाले टाइम में बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए आपको सिग्नल बॉडी दे देता है कि भाई साहब ये है, इससे आप बच जाओ। राइट। तो आज की डेट में क्या है? आज की डेट में मान के चलो भाई, कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है, आज की डेट में मान के चलो कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है, या किसी को कुछ भी हो गया, कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया, या वायरल आ गया, कुछ भी हो गया, तो आज की डेट में हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन? अगर मान के चलो बुखार है, एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या करते हैं? ड्रग, एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं। कैंसर है, कीमो के लिए हम रेडिएशन का सहारा लेते हैं, कीमोथेरापी है। किसी को कोई प्रॉब्लम को, सर्जरी का सहारा लेते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। लॉन्ग टाइम मेडिकेशन, जैसे डायबिटीज, थायराइड है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो लॉन्ग टाइम मेडिकेशन हम लोग डिपेंड रहते हैं। राइट। मैं ये नहीं बोलता कि जरूरी है, राइट, बट ये जो सारे प्रॉब्लम है ना, ये तुरंत सॉल्यूशन दे देंगे आपको। अगर बुखार है ना, डोलो डोलो ले लिया, आप ठीक हो जाओगे। अगर आपको बॉडी में कोई भी पार्ट में पेन हो रहा है ना, तो पेन किलर जैसे आप लोगे ना, आप ठीक हो जाओगे। राइट। एंड टेम्पररी आपको उसका सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, बट हम बात करें व्हाट इज द परमानेंट हेल्थ सॉल्यूशन। तो परमानेंट हेल्थ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को लेना पड़ेगा। राइट। तो अभी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आएगा कहाँ से? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या समाधान है? तो उसका सॉल्यूशन है दोस्तों, एंटीवायरस। देखिए, हम सब लोग अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में वायरस को बचने के लिए, यानी वायरस से मोबाइल और लैपटॉप को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं। राइट। क्यों? अगर अभी नहीं किया ना, तो पूरे पूरे लैपटॉप के अंदर जितनी भी फाइल्स है, मोबाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स को डैमेज कर सकता है। बट बॉडी को अगर फ्री रेडिकल, यानी एक एंटीवायरस, एक वायरस, बॉडी को अगर फ्री रेडिकल से आपको बचाना है ना,
तो बॉडी में क्या आपको लेना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी एंटीऑक्सीडेंट आपको लेना जरूरी है। अगर एंटीऑक्सीडेंट आप लेते हो तो आपको फ्री रेडिकल्स को बचाएगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का खाना क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल उसका खाना प्रोवाइड करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट मिलता कहाँ से, तो एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं वो सारे सोर्स से, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इंडियन हर्ब्स है, फिर कोरियन हर्ब्स है, फिर जो इंडियन कुछ आयुर्वेदिक फॉर्म में है। तो ये सारे सोर्स से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। लेकिन मैं आज आपको बात करने वाला हूँ ऐसे सोर्स के माध्यम से जिसमें आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। दोस्तों, अब एंटीऑक्सीडेंट तो आप समझ गए कि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है, बट कितना जरूरी है, राइट। क्यों जरूरी है हम सबको पता चल गया, बट कितना जरूरी है। जैसे वजन को हम किलो में मेजर करते हैं, सोना को हम कैरेट में मेजर करते हैं, वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट को मेजर करने के लिए, यानी उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए, उसकी शुद्धता को मेजर करने के लिए और एक वैल्यू वर्ड का यूज किया जाता है। और एक का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ये और एक का वैल्यू होता है, ये आपको रट्टा मार देना है। जब किसी के पास बैठे हो तो आपको पता हो व्हाट इज द ऑरेक, राइट। अभी ऑरेक वैल्यू का ऑरेक क्या होता है, कोई भी फ्रूट होता है या कोई भी वेजिटेबल होता है या कोई भी हर्ब्स होता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कितनी है, उसको बोला जाता है ऑरेक वैल्यू। कोई भी फ्रूट है या कोई भी हर्ब्स है, ठीक है, उसके अंदर कितने मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, उसको बोला जाता है ऑरेक वैल्यू। WHO का डाटा है, एक नॉर्मल एडल्ट के, एडल्ट जो होता है ना, उसको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर स्टे हेल्दी, उसके लिए 3,000 से लेके 5,000 और एक वैल्यू पर डे आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। नॉर्मल एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर हेल्दी लाइफ, राइट। तो 3 से लेके 5,000 और एक वैल्यू का आपको फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। और जिसको ऑप्टिमम हेल्थ में जाना है, यानी एक्स्ट्रा लेवल की फिटनेस आपको मेंटेन करनी है, तो मोर देन 8,000 to 10,000 और एक वैल्यू आपको डेली लेना पड़ेगा, यानी और एक वैल्यू का डाइट आपको लेना पड़ेगा। बट द रियलिटी इज, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, आज का जो हमारा फूड बनने का प्रोसेस है, या आज के हमारे घरों में जो 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 कुकिंग का सिस्टम है, राइट, और जो खेतों में जो अनाज उगाया जाता है, जो फ्रूट उगाया जाता है, राइट, उसके हिसाब से आज की डेट में जो हम खाना खाते हैं और जितना टाइम हम खाने में देते हैं, उसके हिसाब से एवरी डे, पर डे, एक नॉर्मल इंसान को सिर्फ 1,200 से लेके 1,500 और एक वैल्यू ही मिल पाती है। अब आपको बात समझ में आई होगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई, बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार इसके लिए पड़ते हैं, बॉडी हेल्दी, बॉडी जो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है ना, हेल्दी सेल्स है ना, उस हेल्दी सेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स अपने हेल्दी सेल्स को रखता है जिंदा। लेकिन फ्री रेडिकल कहाँ से आए, आपको मैंने बताया। फ्री रेडिकल क्या करता है, अपने आप को, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने को स्टेबल करने के लिए हेल्दी सेल्स में इलेक्ट्रॉन ले लेता है, राइट। लेकिन वो सिचुएशन को बचने के लिए कौन है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है, चोर तो घर में ज्यादा है, ठीक है, घर में चोर तो ज्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड एक या दो ही है। जब चोर ज्यादा होंगे और सिक्योरिटी गार्ड एक ही दो है ना, उस सिचुएशन में घर में चोरी 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है इस एग्जाम्पल से, ठीक है, पता है कि फ्री रेडिकल बॉडी में है, लेकिन लड़ने के लिए, उसको उसको टैकल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बॉडी में कम है। जब ये सिचुएशन होगी ना, तो सेल्स हमारा वीक हो जाएगा। जैसे हमारा सील सेल्स वीक हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की संख्या बढ़ जाएगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की संख्या अगर बढ़ गई, तो बॉडी बीमार तो होने ही वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, जो आज की डेट में हम जो भी खाना खान पान है, जो भी हम खाना खाते हैं, या जितने भी सुबह शाम दोपहर को जो भी हम खाना खाते हैं, जैसा भी खाना खाते हैं, उसमें हमको कितना और एक वैल्यू मिलता है, 1,200 से लेकर 1,500 और एक वैल्यू का खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। अब बॉडी में जितने फ्री रेडिकल है, उसको लड़ने के लिए, उसको टैकल करने के लिए अपने को कितना और एक वैल्यू का खाना पड़ेगा, मिनिमम 3 से 5 हजार और एक वैल्यू का खाना पड़ेगा, जो आज की डेट में 99.99% नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक इजी सॉल्यूशन भी है। अगर आप हेल्दी रहना है,
और रोजाना 5,000 से लेके 6,000 और एक वैल्यू लेना बहुत जरूरी है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। लेकिन द क्वेश्चन इज, इतना और एक वैल्यू का डाइट एक्चुअली आपको मिलेगा कहाँ से? तो मिलेगा कहाँ से? तो नंबर वन सॉल्यूशन, आप एक काम करो, आपको पता चल गया है मुझे रहना है हेल्दी, मुझे एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बॉडी में बढ़ाना है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मुझे बॉडी में बढ़ाना है, और मुझे डेली 4 से 5 हजार और एक वैल्यू का डाइट लेना है। मुझे पता चल गया है रोजाना 3 से 5 किलो अलग अलग कलर के अगर फल खाऊंगा या फ्रूट खाऊंगा तो मुझे 3 से 4 या 5 हजार और एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी। लेकिन पर डे खर्च कितना होगा? 1,200 से लेके 1,300। कौन खा पाएगा? कोई नहीं खा पाएगा। दूसरा ऑप्शन, आइदर आप डेली 25 कप ग्रीन टी पी लो। 25 कप ग्रीन टी पीते हो ना, उसमें आपको 5,000 और एक वैल्यू मिल जाएगी जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट, पर डेली पीना पड़ेगा। उसका खर्च कितना आएगा? उसका एक कप का 10 रुपए काउंट करके चलो, 250 रुपये पर डे कॉस्ट आएगा। सोचो आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 के हिसाब से कितना होगा। और तीसरा सॉल्यूशन है, डेली क्या करो, एक फ्रेश फ्रूट जूस पीना चालू कर दो। अलग अलग टाइप के फ्रूट ले लो, मिक्सर में डालो, घोलो और उसको पी लो डेली 30 ग्लास। एक का कॉस्ट 35 रुपीज काउंट करके चलो, डेली पर पर्सन आपको 1,050 खर्चा आएगा। इस धरती पे ऐसा कोई इंसान मिलेगा ही नहीं कि ये सारी चीजों को कर पाएगा। तो व्हाट इज द क्विक सॉल्यूशन? ऐसा क्या स्मार्ट सॉल्यूशन है? अगर हम किसी को 3 से 5 किलो फ्रूट का पावर, 25 कप ग्रीन टी का पावर, या 30 ग्लास फ्रेश जूस का पावर अगर हम 30 ml जूस में दो तो कैसा रहेगा? शानदार रहेगा, बढ़िया रहेगा, राइट? क्योंकि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। राइट, एक बड़ी प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन दिया है, लोगों का टाइम कंज्यूम किया है, लोगों को बहुत सारा पैसा बचा है, और लोगों की बॉडी को जो रिक्वायरमेंट और एक वैल्यू का डाइट है वो हमने 30 ml में प्रोवाइड किया है। राइट। तो ये, हाँ, तो हमने इंट्रोड्यूस किया है द सुपर फूड रिवोल्यूशन विद अल्ट्रा बेरी, विद 21 प्लस फ्रूट्स हर्ब्स एंड 20 प्लस फ्रूट्स एंड हर्ब्स का हमने यूज किया है। राइट। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ। वन बेरी कैन बीट द मार्केट, बट ई बटरम गिव यू मोर बेरीज मोर बेनिफिट। आपने मे भी शायद पहले देखा भी होगा, नहीं देखा तो देख लेना। नरेंद्र मोदी जी की स्पीच है, सिर्फ सिर्फ एक ही बेरी के बारे में, वो है सी बक्टम। सिर्फ एक बेरी ने मार्केट को बीट किया है, सिर्फ एक बेरी ने। एक बेरी ने मार्केट को हिला के रख दिया है। एक बेरी के कारण लोगों को पता चल रहा है कि व्हाट इज द बेरी, व्हाट इज द एंटीऑक्सीडेंट। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल मार्केट की। ई बायोट्रोन ने क्या किया? ई बायोट्रोन ने एक बेरी नहीं, ई बायोट्रोन मल्टी बेरी का सोर्स लिया। मार्केट एक बेरी पे चल रहा है, पूरा मार्केट एक बेरी पे चल रहा है, पर ई बायोट्रोन ने क्या किया? मल्टी बेरीज रिवोल्यूशन लिया, लेकर आई है। अब मल्टी बेरी रिवोल्यूशन होगा, फायदा क्या है? सिंपल है, अगर आप केला खाओगे तो कैल्शियम भी मिलेगा। आपको बहुत सारे फ्रूट खाएंगे अलग अलग, आपको विटामिन मिनरल एमिनो एसिड सब कुछ चाहिए, तो आपको अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना पड़ेगा, जो पॉसिबल है नहीं। तो सिर्फ अल्ट्रा बेरी के अंदर ये सारे मल्टी बेरी अवेलेबल है। राइट। तो हमारे पास कितनी बेरीज है? हमने बनाया एक ऐसा फ्रूट जूस, एक ऐसा जूस बनाया है जिसमें 21 इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, ब्लूबेरी है, एल्डरबेरी है, ब्लैक करंट है, कैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, अश्वगंधा है, मोरिंगो लीफ है, विट ग्रास है, इवन सी बक्टम है जिसके ऊपर एक मार्केट रिवोल्यूशन कर रहा है, ग्रेप सीड है, ग्रीन एप्पल है, कीवी है, फिर ग्रीन एप्पल है, मोरिंगा लीफ है, एलोवेरा है, एलोवेरा का पल्प है, नॉनी है, सिनेमन है, सफेद मूसली है, और माका रूट है। ये सारे 21 से भी ज्यादा हमने जो फ्रूट्स, इंडियन सुपर फ्रूट हमने यूज किए हैं। राइट। मैं अगर एक एक फ्रूट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा ना, बताना चाहता हूँ ना, तो पूरा एक दिन निकल जाएगा, इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ एक बेरीज में। लेकिन हम कुछ बेरीज के ऊपर बात करेंगे। हमने यूज किया है ब्लूबेरी, जिसको बोलते हैं ब्रेन प्रोटेक्टर। ये आपके दिमाग को तेज करता है, याद शक्ति को तेज करता है। कहाँ से पाया जाता है? ब्लूबेरी मुख्य रूप से यूएसए, कनाडा और यूरोप में उगता है, और कुछ वेराइटी इंडिया में जो हिमालय रीजन है वहां पे भी ग्रो होती है। ये ब्रेन के ऊपर काम करता है, आंखों में काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी के ऊपर भी ये ब्लूबेरी अकेला काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है ये ब्लूबेरी। उसके बाद आता है कैनबेरी। कैनबेरी यूएसए, कनाडा, यूरोप से पाया जाता है। राइट। कैनबेरी में स्पेशल क्या है? कैनबेरी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है जो हमारी किडनी और यूरिनरी फंक्शन को क्लीन करता है, अकेला कैनबेरी।
कैनबेरी किडनी को साफ करता है, यूरिन संक्रमण से बचाता है, और शरीर में सूजन को कम करता है। एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह इम्यूनिटी को बढ़ाता है अकेला एक कैनबेरी। उसके बाद आता है मैंगोस्टीन, ये आपने शायद कभी देखा भी होगा मैंगोस्टीन। उसको बोलते हैं क्वीन ऑफ फ्रूट। कहाँ से मिलता है? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया में केरला और कर्नाटक में पाया जाता है। मैंगोस्टीन क्या है? मैंगोस्टीन एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जिसका आउटर जो शेल होता है वो कड़क, नारियल की तरह होता है, एकदम कड़क होता है। अंदर सफेद होता है पल्प की तरह, और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में उसके अंदर होता है। और मैंगोस्टीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो सूजन को कम करता है और रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अकेला एक फ्रूट। अगेन, गोजीबेरी। गोजीबेरी एक सुपर फूड है जो आई और इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल के ऊपर काम करता है। गोजीबेरी में क्या क्या होता है? गोजी में मुख्यतः विटामिन ए, सी, आयरन, जिंक, हाई एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीक्लोराइड, रिच इन एमिनो एसिड। आंखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी गोजीबेरी बहुत जबरदस्त बेरीज है। एल्डरबेरी इम्यूनिटी के लिए सुपर्ब है। एल्डरबेरी कहाँ से मिलता है? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में उसको ग्रो होता है और इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। इम्यूनिटी के लिए सुपर्ब है, एंटीवायरल के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है, लंग को ये सपोर्ट करता है। एल्डरबेरी लंग के जितने प्रॉब्लम्स है ना उसको ये सपोर्ट करता है, और सूजन को ये कंट्रोल कर देता है एल्डरबेरी, राइट। उसके बाद आता है मलबेरी। नेचुरल सपोर्ट फॉर आई इम्यूनिटी और हेयर। मलबेरी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट, एक ऐसा फ्रूट है जो आई आंखों पर भी काम करेगा, इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करे, और बालों के ऊपर भी काम करेगा। और उसमें क्या मिलता है? विटामिन सी, ए, आयरन, कैल्शियम, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है मलबेरी। उसके बाद सी बक्टम एवरग्रीन, राइट। खुद नरेंद्र मोदी जी इसको प्रमोट करें, सोचो उसके अंदर क्या चीज होगी। सी बक्टम मेनली हिमालय रीजन में पाया जाता है, स्पेशली लेह लद्दाख में। सी बक्टम में हाई मात्रा में ओमेगा 3679 होता है, विटामिन ई, ए, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और इम्यूनिटी, एनर्जी, हार्ट, लीवर, स्किन। अब देखो एक एक बेरी है ना, बॉडी के मल्टी फंक्शन के ऊपर काम करता है एक एक बेरी। उसके बाद आता है ब्लूबेरी, एल्डरबेरी, कैनबेरी, ऑलरेडी हमने देख लिया। फिर कीवी है, ग्रीन एप्पल है, मैंगो स्टीम है, ड्रैगन फ्रूट है, नॉनी। ये भी बॉडी के हर पार्ट के ऊपर काम करता है, इम्यूनिटी के ऊपर काम करेगा, और मैंगो स्टीम को एंटी कैंसर के ऊपर काम करता है, सूजन के ऊपर काम करेगा, बालों के लिए भी सुपर है, आंखों के लिए अच्छा है, राइट। सबके लिए ऊपर ही काम करता है। सुपर इंडियन फूड जैसे आप हमारा इंडियन आयुर्वेदा, जैसे अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, माका रूट है, और सो प्लेमेटो। ठीक है। अश्वगंधा के बारे में सब लोग जानते हैं, स्ट्रेस को रिलीव करता है, एंजाइटी को कंट्रोल करता है, और हार्मोन्स को क्या करता है? वो बैलेंस करने का काम करता है। सफेद मूसली स्ट्रेंथ, सेमिना बूस्टर, और मैन और वुमन को ये हार्मोन्स के ऊपर काम करता है। माका रूट वाइटालिटी, लिबिडो और हार्मोन्स के ऊपर सपोर्ट करता है। उसके बाद प्रोस्टेट के ऊपर काम करता है सोमलेटो, और मेल की रिप्रोडक्टिव सपोर्ट के लिए भी ये चीजें बहुत काम करती है। ठीक है। अब अल्ट्राबेरी को यूज कैसे करना है? अल्ट्राबेरी को यूज कैसे करना है? सिंपल। अच्छा, मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताया ना, वो जरूर नहीं कि आप कस्टमर के सामने बोलो। इतना ये तो खाली आपके नॉलेज के लिए है। आपको सिंपल एक ही कंपैरिजन करना, एक बेरी भी इंडिया में बहुत बड़ा काम कर सकती है। हमने 21 बेरी का 21 बेरीज हमने यूज किया है एक बॉटल में, एक जूस में, राइट। तो बेरी, अब अल्ट्रा बेरी को लेना कैसे है? तो अल्ट्रा बेरी को लेने का सिस्टम सिंपल है। अगर आप स्वस्थ हो, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपको क्या करना है? सुबह खाली पेट 30 ml, उसमें एक ढक्कन आता है, उस ढक्कन में 30 ml डाल के नॉर्मल गर्म पानी में, नॉर्मल पानी में, ठंडा नहीं होना चाहिए, ना हो तो ज्यादा अच्छा है, गर्म पानी में उसको आपको पीना है। सुबह जैसे उठते हो ब्रश करने से पहले आपको अल्ट्राबेरी पीना है, राइट। अगर कोई बंदा बीमार है, किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो क्या करना है? दिन में 2 बार, एक सुबह लिया, एम्प्टी स्टमक लिया, उसके बाद भोजन के आधे घंटे के बाद, यानी खाने के आधे घंटे के बाद आपको बेरी 30 ml को सेवन करना है, राइट। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, एक होता है आप बेरीज को ले रहे हो, जूस को ले रहे हो, सट 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 पी रहे हो। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो जूस को धीरे धीरे सिप करके पीना है, उसको टेस्ट को आपको आनंद उठाना है। ठीक है, ये आपको हैबिट लेनी है। किसको लेना नहीं है? जो प्रेग्नेंट लेडीज है, ठीक है, उसको लेना नहीं है।
और जो स्तनपान कराने वाली माता है, जो दूध पिला रही है बच्चों को, उसको लेना नहीं। बाकी कोई भी एज ग्रुप, कोई भी जेंडर, अगर डायबिटीज है उसको भी लेना है, नहीं है उसको भी लेना है, किसी को प्रॉब्लम है उसको भी लेना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सबको लेना है। खाली ये दो लोगों को लेना नहीं है अल्ट्राबेरी, राइट। और लास्ट नॉट लीस्ट, जैसे बीमा भविष्य सुरक्षित करता है, वैसे ही अल्ट्राबेरी आपके परिवार की सेहत को सुरक्षित रखता है। तो आइए आज से ही अल्ट्राबेरी का आपको सेवन शुरू करना है। और लास्ट नॉट लीस्ट, हाउ टू बूस्ट सेल्स एंड डेली कंजप्शन। सिंपल, ये 5 स्टेप फॉलो करो, आपकी टीम में अल्ट्राबेरी का सेवन बढ़ जाएगा, कंजप्शन ज्यादा होगा, सेल भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। लोग देखने से विश्वास करते हैं। आपको क्या करना है, जब भी सुबह उठते हो, अल्ट्राबेरी का पीते एक फोटो सेल्फी लेना है, और सेल्फी लेने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपका टीम का ग्रुप है उसमें आपको डाल देना है। ठीक है, जब टीम देखेगी ना तो वो करना चालू करेगी। जब टीम देखेगी देखेगी तो वो करना चालू करेगी। जैसे ये आदत डेली डालोगे, लोग नियमित सेवन करना चालू करेंगे। जैसे नियमित सेवन करना चालू करेंगे तो प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी सबकी। पीपल डोंट फॉलो इंस्ट्रक्शन, पीपल फॉलो एग्जाम्पल। लोग है ना, आप जो बोलोगे वो नहीं करेंगे, लेकिन जो आप करने वाले हो या करोगे ना वो लोग करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये था मेरा अल्ट्रा बेरी के ऊपर प्रेजेंटेशन। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, लास्ट और लिस्ट, वैल्यू एडेड पैकेज को अगर आपको आसानी से सेल करना है तो आपको अल्ट्राबेरी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपके जब भी आप होम मीटिंग करते हो उसमें लोगों को टेस्ट कराओ अल्ट्राबेरी का। जब आप लोगों को अल्ट्राबेरी का टेस्ट करवाते हो ना, खाली ये पूछना, सर आपको टेस्ट कैसा लगा, बोला अच्छा लगा। जब बोलता है अच्छा लगा, उसके बाद उसका बेनिफिट बताओ कि ये है क्या, उसको बताओ फ्री रेडिकल क्या है, उसको बताओ हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सिंपल 5-10 मिनट का अल्ट्राबेरी का आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, लंबा प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। 5-10-15 मिनट का प्रेजेंटेशन, स्क्रिप्ट अपनी रेडी करो, और उसके बाद उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करो। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो आदत बन जाएगी, उसमें आपकी मास्टरी आ जाएगी, और बहुत ही अच्छा हम सेल कर पाएंगे, क्योंकि 2026 अब हमारा है और बूस्टर प्लान को उठाना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस विवेक सर, ओवर टू यू।